पढ़ूं तो कहां से पढ़ूं, करूं तो क्या करूं, प्री बोर्ड्स पे ध्यान दूं या बोर्ड्स पे दूं, हो ही नहीं पा रहा है। थोड़े ही महीने बचे, थोड़े ही दिन बचे, अब क्या करें। सबसे पहले ये जो टाइम वेस्ट है ना, दूसरों को कॉल करना, पूछना, ये बंद करो। 10 घंटे दिन में ये सोचना कि पढ़ाई होगी कि नहीं होगी, करूं कि नहीं करूं, ये बंद करो। बहुत लोग बेटा सिर्फ चैप्टर को समझने में ही रह जाते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा। बोर्ड्स वाले ये नहीं बोलेंगे कि इस चैप्टर को लिखो, क्या समझा है ना, वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि बेटा सिर्फ थ्योरी पढ़ने से मार्क्स नहीं आते हैं, उस थ्योरी से क्वेश्चन कैसा आ रहा है उससे मार्क्स आते हैं। अब क्या करें मैम, बोर्ड सर पे आ गए, स्कूल में प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट करें, डिस्ट्रैक्शन से दूर होएं, समझ ही नहीं आ रहा है, 4 फ्रेंड्स को डेली कॉल लगा रहे हैं। बेटा आई नो इस एज में ना सब ऐसे करते हैं कि यार तेरा सिलेबस हो गया क्या, तेरा पूरा हो गया, तू कहां से पढ़ रहा है, अरे तू वन शॉट देख रहा है कि कंप्लीट लेक्चर देख रहा है। पढ़ूं तो कहां से पढ़ूं, करूं तो क्या करूं, प्री बोर्ड्स पे ध्यान दूं या बोर्ड्स पे दूं, हो ही नहीं पा रहा है। थोड़े ही महीने बचे, थोड़े ही दिन बचे, अब क्या करें। सबसे पहले तो ना बेटा ये जो तुम टाइम वेस्ट करो ना लाइफ का, ये डिस्कस करते करते ये बंद करो। और आज की वीडियो में बेटा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी रिगार्डिंग उन चीजों के जो एक्चुअली आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में मदद करें या आपकी नॉर्मल लाइफ में मदद करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या चीजें हैं जो तुम एक्चुअली अभी कर रहे हो या तुम फील कर रहे होगे। टाइम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। 10 लोगों से कॉल पे बात करने का टाइम है, उन्हें यह बोलने का टाइम है कि यार टाइम नहीं है। सबसे बड़ा इशू मैम, बहुत सारा सिलेबस है मैम, क्या क्या पढ़े, 5-5 सब्जेक्ट, कुछ कुछ लोगों ने तो 6-6 सब्जेक्ट ले रखे होंगे। समझ ही नहीं आ रहा पढ़े तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। डर लग रहा है क्योंकि बोर्ड्स पास आ गए हैं। ऐसा दुनिया कह रही है बोर्ड्स पास आ गए तो एंजाइटी हो रही है। मल्टीपल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, 10 जगह से पढ़ रहे हैं, इस वन शॉट से पढ़ लेते हैं, उस वन शॉट से, इस बैच से पढ़ लेते हैं, उस बैच से पढ़ लेते हैं। समझ ही नहीं आ रहा। बहुत लोग ओपिनियंस दे रहे हैं तो फंस गए हैं। ये दोस्त बोल रहा था यार उस टीचर के देख ले, ये बोल रहा था उस टीचर के देख ले, ये बोल रहा है मेरे शॉर्ट नोट्स ले ले। तो बेटा सबसे पहले तो ये समझो, छोटे बच्चे नहीं हो तुम, ठीक है, छोटे बच्चे नहीं हो तुम। ये छोटी बच्ची हो, क्या हो गया टाइम इसको, अब यू आर अ ग्रोन अप। क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो बेटा तुम। सबसे पहले तो अपने मन से ये हवा निकालो कि बोर्ड एग्जाम, बेटा एग्जाम वो आप जैसे देते आ रहे हैं हर साल, उसी तरह एग्जाम हो रहा है। और 10th में तो तुम देकर ही आ रहे हो अभी, अब 12th आ गई है, एक्सपीरियंस्ड हो तुम, पता है तुम्हें क्या होता है। सिर्फ एक दूसरी जगह जाके एग्जाम दे रहे हो, बाकी नथिंग इज चेंजिंग। सबसे पहले ये जो टाइम वेस्ट है ना, दूसरों को कॉल करना, पूछना, ये बंद करो। 10 घंटे दिन में ये सोचना कि पढ़ाई होगी कि नहीं होगी, करूं कि नहीं करूं, ये बंद करो। अपने माइंड में जो ये 10 सवाल होते हैं ना हमारे मन में, आई नो ये सवाल होंगे तुम्हारे मन में, मैम प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, सब कुछ थोड़ा 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 पढ़ लेते हैं, बोर्ड्स में भी ना हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, रट्टा मार लेंगे, फिजिक्स के फॉर्मूला रट लेंगे, आंसर्स रट लेंगे, केमिस्ट्री के रिएक्शन रट लेंगे, बायो तो वैसे भी सब ऐसे समझते रट ही ले, मैथ्स के भी क्वेश्चंस रट जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करते ही क्यों है हम, अधिकतर बच्चे बेटा थ्योरी पढ़ते रह जाते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना, ये गलती तुम मत करना। बहुत लोग बेटा सिर्फ चैप्टर को समझने में ही रह जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा। बोर्ड्स वाले ये नहीं बोलेंगे कि इस चैप्टर को लिखो, क्या समझा है ना, वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस, नो राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत बच्चे बेटा पूरे साल, मुझे पता तुम ये जो वीडियो देख रहे हो, तुम नीट, जेई, सीयूईटी किसी की तैयारी कर रहे होगे, और जब से लोगों को पता चला है कि बोर्ड की परसेंटेज से कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, तब से बोर्ड पे ध्यान देना छोड़ दिया लोगों ने। बट बेटा इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर रेज्यूमे, एंड बोर्ड की परसेंटेज से वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने लायक हो कि नहीं हो वो भी डिसाइड होता है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करते करते भूल जाते हैं कि सब्जेक्टिव भी करना है। जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो। मान लो बहुत एंड मोमेंट आ जाए, तुमसे नहीं हो पा रहा है, कुछ छोड़ रहे हो, पर बेटा जितना पढ़ा है अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही है, क्योंकि बेटा सिर्फ थ्योरी पढ़ने से मार्क्स नहीं आते हैं, उस थ्योरी से क्वेश्चन कैसा आ रहा है उससे मार्क्स आते हैं। तो हर चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का है, और लिखना सीखो। बोर्ड एग्जाम में पता है क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, तुम्हारे साथ सेम चीज हुई होगी, पहले भी पेपर देखा,
क्वेश्चन भी आ गया, पढ़ा हुआ भी है, बट कॉपी पेन उठाते ना समझ नहीं आता लिखना कैसे है, क्योंकि आज तक हम हमेशा सिर्फ टिक 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 कर रहे थे, लिखने की तो प्रैक्टिस करना ही भूल गए, कभी करी ही नहीं। तो बेटा इसलिए सीबीएसई सैंपल बोर्ड पेपर डाउनलोड करो, पिछले साल के पीवाईक्यूज डाउनलोड करो, जो बोर्ड पेपर है, 3 घंटे बकायदा बोर्ड जैसे अपने कमरे में अलार्म लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लिखो सब्जेक्टिव आंसर्स। अरे मैम कॉपी नहीं है हमारे पास बोर्ड जैसी, अरे गूगल से डाउनलोड करो, गूगल पे लिखो सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड कॉपी, एमटी पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवा लो, रखो अपने घर में, प्रैक्टिस करो 3 घंटा, फील लो लिखने का, क्योंकि बेटा जब तक लिखने की आदत नहीं डालोगे अचानक से वहां जाके क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो पाता है। और बोर्ड इज ऑल अबाउट राइटिंग स्किल्स, बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता, बट बोर्ड इज अबाउट राइटिंग। बेटा बोर्ड का पेपर इतने नॉर्मली इजी आते हैं, खैर हम छोड़ सकते हैं फिजिक्स और मैथ्स जो भी टफ आ रहे थे, उसके अलावा बेटा अगर आप देखोगे बेसिक पेपर रहता है, बहुत बेसिक पेपर, सबको आता है वो, बट मार्क्स में फर्क क्यों आ रहा है कि लिखने का तरीका। हम एक वीडियो में लिखने के तरीके पे भी बात करेंगे। अब मैम प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, बेटा जो भी पढ़ लिया है, मान लो तुमने अभी हर सब्जेक्ट में 5 चैप्टर भी पढ़ लिए, जो पढ़ लिया बेटा उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो पढ़ लिया अभी तक। और जो नहीं पढ़ा है, आई नो जो नहीं पढ़ा है वो डिफिकल्ट लग रहा होगा, और हो सकता है तुमने वो चैप्टर छोड़ रखे हो जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट थे। तो देखो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है कि चैप्टर भी डिफिकल्ट है, पढ़ने में भी नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, उस चैप्टर के हाई वेटेज टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ये मेथड बेटा मैं तब बता रही हूं इफ आप सिलेबस नहीं कर पा रहे हो, आपको टफ लग रही है कुछ चीजें, तो क्वेश्चंस कर लो उस टॉपिक के। अगर टफ लग रहा है हाई वेटेज टॉपिक से क्वेश्चंस कर लो। ये टॉपिक मैम कैसे पता चलेंगे, बेटा वीडियोस देखो, हमारे सारे टीचर्स बेटा एनसीईआरटी वाला पे वन शॉट्स ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हर जगह ये चीज बताते रहते हैं, और आप बोलोगे तो और बता देंगे कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। बट बेटा कोशिश करो कवर अप करने की। अगर थोड़ा बहुत रह गया है, वन शॉट्स खोलो, वन शॉट्स देखो, थोड़ा बहुत रह गया है तो वन शॉट्स विल हेल्प इन रिविजन, इन कवरिंग बैकलॉग्स, इन आपकी रिविजन प्रिपरेशन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑल्सो दे विल हेल्प यू। अब मैम क्या करें हम, बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में चल रही हैं, आपने मोटिवेट भी कर दिया बट अब समझ नहीं आ रहा टाइम कैसे निकालें। स्कूल की छुट्टी ले लो, बहुत 75% अटेंडेंस पूरी कर चुके हो तुम पूरे साल, वैसे भी प्री बोर्ड्स का टाइम चल रहा होगा, तुम्हें एग्जाम गैप भी मिल रहा होगा। अब प्रैक्टिकल फाइल वगैरह वाला जो काम है कंप्लीट करके छोड़ दो साइड में, अब प्रैक्टिकल्स के टाइम देखना, स्कूल से छुट्टी लो, नेसेसरी हो तभी जाओ। टारगेट बनाओ पर डे के, इतने जो सब्जेक्ट हैं इसमें इतने चीजें रिवाइज करनी और इतने क्वेश्चन करने, डेली टारगेट डेली टिक। जो लीव कर रहे हो कोशिश करो कि जो टारगेट बनाया हो पूरा ही हो, रियलिस्टिक टारगेट्स बनाओ भाई, तुम्हें तुम्हारा लेवल पता है बेटा, हर किसी बच्चे को अंदर से अपना लेवल पता होता है कि मैं एक दिन में कितना पढ़ सकता हूँ, उसी हिसाब से टारगेट बनाओ। डोंट मेक इररियलिस्टिक थिंग्स, 4 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 10 टॉपिक पढ़ूंगा, नहीं। डोंट वेस्ट मॉर्निंग्स, बहुत बच्चे बेटा इस समय पे सुबह वेस्ट कर देते हैं अपनी। सुबह उठो, रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सुबह का समय जितना जल्दी उठोगे दिन उतना लंबा हो जाता है। सुबह 6 बजे उठोगे दिन बहुत लंबा लगने लगेगा। नो डिस्ट्रैक्शंस एट ऑल, अवॉइड फोन, फोन मत यूज करो यार, 10 जगह कॉल मत करो, हो गया मैं हूं ना, क्यों कॉल करना है 10 जगह, हम बता रहे हैं ना कि क्या करना है, हम बता रहे हैं, क्यों तुम्हें किसी को कॉल करके पूछना है। वी आर हेयर फॉर यू, दिस चैनल इज हेयर फॉर यू, वी आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल कि आप लोगों को जब जरूरत हो वी आर हेयर। ट्राई अपना शेड्यूल ऐसा बनाओ बेटा, सर्दियां आ गई हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, सर्दियों में कोशिश, आई नो टफ होता है ब्लैंकेट से निकल के बुक खोल के पढ़ना, हो सकता है तुम ब्लैंकेट में बैठ के ही वीडियो देख रहे हो अभी, या ब्लैंकेट में बैठ के ही पढ़ाई कर रहे होगे, इट्स फाइन जब तक तुम सो नहीं रहे हो, बट दिन छोटा है बेटा, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, उसे यूटिलाइज करो। बेटा रिसोर्सेस सबके पास है, यूट्यूब पे दुनिया जहां का सब कुछ है, यूटिलाइज इट फॉर योर सेल्फ एज यू वॉन्ट टू, गाइड योर सेल्फ, बिकॉज बेटा इतने बड़े हो चुके हो दैट यू नो द रियलिटी ऑफ योर सेल्फ कि आप क्या चाहते हो। एंड अगर आप ये करोगे तो जरूर कमेंट में बेटा लिखना आई विल डू इट।
ताकि बेटा मुझे पता चले कि तुमने वीडियो एंड तक देखा और समझा कि आई विल डू इट। एंड बेटा डेली अपना टारगेट पूरा करो। तुम्हारे को लग रहा है कि यार मैम मेरे को समझ नहीं आ रहा, यार मुझसे कोई पूछता नहीं, इस वीडियो के नीचे आके डेली कमेंट करो, मैम आज का टारगेट कंप्लीट किया डे 1, आज का टारगेट कंप्लीट किया डे 2, आज का टारगेट कंप्लीट किया डे 3। कोई बात नहीं, तुमसे कोई पूछ नहीं रहा है तो इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करना। मैं देखूंगी कमेंट्स कि कितने बच्चे बेटा आके लिख रहे हैं कि हमारे कितने टारगेट पर डे कंप्लीट हुए। एंड देखते हैं फिर रिजल्ट में कैसे फर्क नहीं आता। और बेटा आपको ऐसे लगता है कि मैम हमें किसी और चीज की गाइडेंस हेल्प जरूरत है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम हर चीज पर वीडियो बना सकें सो दैट आपकी जितनी हेल्प हो सके। एंड अब टाइम वेस्ट मत करिए, पढ़िए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय।